नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कहानी। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत संकष्टा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का साकरा बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। गणेश जी ने अपने बात को जारी रखते हुए एक प्राचीन कहानी सुनाया। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा था। राजा को आखेट करना बहुत ही पसंद था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इस श्राप से राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने अपने महल आकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भगवती लक्ष्मी माता ने जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषित आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान श्री राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋणमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। तत्पश्चात सीता जी के खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा, आप सब कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। माता सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत वीर हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सारे बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसी के प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी भी कहा था कि महाराज युधिष्ठिर,
आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। संकट गणेश भगवान की जय हो।